जिसका स्वभाव सुधरा हुआ होता है ना, उसको सब लोग मान देते हैं, उसका सब आदर करते हैं। और जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, उसके घर के अपने परिवार के लोग भी उसके दुश्मन हो जाते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। तो अपना स्वभाव साधना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो सदेगा सत्संग से। सत्संग बार बार सुने। जीवन में मौन रखने का व्रत ले लें कि हम मौन जरूर रखेंगे। एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा कोई भी टाइम निश्चित कर लें कि मौन रखना है, बस उस समय बोलेंगे नहीं कुछ भी। ऐसा नियम ले लें। अगर सुबह देर से उठते हैं कोई, तो नियम ले लो, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाएंगे। 6 बजे तक सोए रहे, भाग्य भी सोया रहेगा। 7 बजे उठे नींद में से, फिर नहाए धोए, कुछ खाया पिया, भाग्य भी सोया रहेगा। इसलिए सावधान। बिहार में लखीसराय है, बिहार में लखीसराय, वहाँ एक आदमी को गुंडों ने 10 गोलियां मार दी। वो उनके कार्य में आड़े आ रहा था, तो बदमाशों ने उसको गोली मार 10 गोली मारी और उसको मरा हुआ समझ के झाड़ियों में फेंक के चले गए। शरीर से खून खून निकल रहा था, पर फिर भी मन में गुरु मंत्र चालू था। और वो आदमी हॉस्पिटल में ले जाया गया, ऑपरेशन करके गोलियां निकाली गई। वो आदमी आज तक जिंदा है। मुझे वहाँ के लखीसराय बिहार के साधकों ने बताया। दूसरे एक सज्जन आज आए यहाँ, उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2006 को रात 9 बजे बदमाशों ने दूसरों के धोखे से हमको पकड़ लिया और दूर ले जाकर मुंह के पास से गोली मार दी। और उनको ऐसा लग रहा था बस ये आदमी अब मर ही जाएगा, लेकिन बापूजी की कृपा से नव जीवन मिला। मुझे उस समय बापूजी दिखाई दे रहे थे और ऐसी प्रेरणा मिली कि बेटे तुम्हारा प्रारब्ध था थोड़ा, वो कट गया, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। मुझे बोले दर्द भी नहीं हुआ और घबराहट भी नहीं हुई। बापूजी ने मुझे जीवन दिया। जिला बांदा से आए, राम मूरत कुशवाहा, ग्राम पेस्टा, जिला बांदा। ये जिनकी बात मैंने अभी बताई वो यहाँ होंगे, सुन रहे होंगे। ये भक्ति में कैसी शक्ति है। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। बैठो। तो ऐसे और कई हैं जिन्होंने अपनी आस्था श्रद्धा के बल से कई बिगड़े काम संवार लिए। एक विद्यार्थी था, ज्योतिषियों ने उसके बारे में कहा कि ये पढ़ने में कमजोर ही रहेगा, पर माँ ने उसको बापूजी से सरस्वती मंत्र दिला दिया। विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंत्र जप किया उसने, और वो विद्यार्थी 99% लाया। तो उसकी माँ ने उस ज्योतिषी को कहा कि आप तो कहते थे कि ये कमजोर रहेगा पढ़ने में, ये 99% लाया है। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपका बेटा कोई मंत्र जप करता है ऐसा लगता है। बोले हाँ, गुरुदेव ने उसको सरस्वती मंत्र दिया है। तो ज्योतिषी ने कहा बिल्कुल ठीक, वो जप के प्रताप से ही इसके ग्रहों की स्थिति में सुधार आ गया, ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। जप में शक्ति है। और मंत्र आत्मज्ञानी गुरु ने दिया हो ना, अपने को आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी तो कई घोषित कर देवे कि मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगी राज, तो कोई भी बोल दे। एक महात्मा बोलते थे कि अज्ञानी गुरु से तो लुटेरा अच्छा। डाकू हो ना, डाकू हमको लूट के चला जाए वो अच्छा, पर अज्ञानी गुरु अच्छा नहीं, क्योंकि वो हमको एक दायरे में बांध रखता है। लुटेरा तो रुपए छीन के ले जाता है, अज्ञानी गुरु तो मनुष्य जीवन का अवसर ही छीन लेता है। समय बीत जाता है दायरे में, वाड़े में। आत्मज्ञानी सदगुरु हो तो असीम का बोध होता है, और असीम का बोध हुआ तो अष्टावक्र जी महाराज, अष्टावक्र गीता में कहते हैं, बहुत ऊंची बात है, ध्यान देकर सुनना। अष्टावक्र जी कहते हैं, यस्य बोधोदये तावत स्वप्नवत भवति भ्रमः। जैसे सूरज उदय होता है तो ओस कण, ओस की बूंदें
जो मोतियों की तरह चमक रही थी, सूर्योदय होते ही वो नष्ट होने लगती है। उसी प्रकार जब आत्मज्ञानी गुरु ज्ञान देते हैं और दीक्षा देते हैं तो सभी प्रकार की वासनाएं ओस कणों की तरह नष्ट हो जाती है, जैसे ओस की बूंदें नष्ट हो जाए। फिर निष्ठा भी रखे ऐसे ब्रह्मवेता गुरु में, पक्की एकनिष्ठ। एकादशी को आपने उपवास किया पर भूख लगी और अन्न का एक दाना भी खा लिया तो आपकी एकादशी गई और पेट भरेगा नहीं। एक अन्न के दाने से क्या पेट भरेगा? एक दाने से क्या पेट भरेगा? और एकादशी चली गई, व्रत टूट गया, पेट भरा नहीं, घाटे का सौदा हुआ कि और कुछ हुआ? तो ऐसे निष्ठावान होना चाहिए। जरा से भी चूके तो फिर तो सूर्योदय होने पर जैसे ओस की बूंदें नष्ट हो जाती, उसी प्रकार सदगुरु के ज्ञान से, नाम से, दीक्षा से मनोभाव जो मलिन थे, हमारे वासनाएं जो हमको भटका रही थी, वो नष्ट होने लगती है। सब भ्रांतियां विसर्जित हो जाती है। कई लोग सोचते हैं मैं काम विकार को मिटाऊं, क्रोध विकार को मिटाऊं, ये मिटाऊं, ये मिटाऊं, पर भैया सूरज उदय होते ही अंधेरा कैसे नष्ट हो जाता है? सूरज उदय होते ही ओस की बूंदें कैसे नष्ट हो जाती है? अगर आदमी कोई ओस की बूंदों को मिटाने चले, ये एक बूंद मिटाई, ये दूसरी बूंद मिटाई, ये तीसरी बूंद मिटाई, ये चौथी बूंद मिटाई, ये ओस की छठी बूंद मिटाई, एक एक बूंद को मिटाने चले तो खुद मिट जाएगा। पर सूरज उदय हुआ तो सारी ओस की बूंदें अपने आप नष्ट हो गई, वाष्पीभूत हो गई, सूख गई। उसी प्रकार ज्ञान का सूर्योदय हो, गुरु की दीक्षा का सूर्योदय हो, तो अपने आप ये वासना की बूंदें, वासना है ना, वो व्यक्ति को इस आशा में बांधती है कि सुख मिलेगा, परंतु परिणाम अतृप्ति आता है, परिणाम दुख आता है। इच्छाएं तृप्ति की आशा दिलाती हैं, दिखाती हैं, परंतु और अतृप्ति में ले जाती है।